हाथ से आज मारी जाऊंगी। मैं क्या करूं कि गैया सी टकराए बहे नींद से औलाती और चोर में फन्ना पड़ो पेश ने दुष्टों से जाती। रुदन सुन धरती दहलानी और सुनो भीम ने सोर द्रौपदी रोवत पहचानी। क्रोध कर बलवंता धायो बस्तर धरे उतार पार एक सरवर की आयो बदन से की जल बेटी है और लो जांगिया पैर कमर में कस लई बेटी है। वृक्ष का हाथ उखारो है वो कंधा पे धर लो वहां फिर वहां भीम सिधारो है एक गंधर्व का रूप धारण करके जिससे कि उनकी पहचान न हो जाए कि पांडव भीम है। इसलिए उसने गंधर्व का रूप धारण करके और द्रुपद जी की लाज को बचाने के लिए और भीमसेन कैसे प्रस्थान करने लगे और इधर कीचक के सभी भाई उसे चिता में कैसे होमने लगे हैं। देखिए भाई साहब विलंब मत करो, इसका रोना हमारे तुम्हारे लिए गाना है। जिस समय हमारा भाई मरा होगा तो उसने भी रुदन किया होगा, उसको भी बचाने वाला कोई नहीं है। तो हमारा तो भाई कीचक अकेला था, हम तुम्हें 106 हैं, कुछ नहीं हमारे सामने। वो किसी ने कहा काले के आगे दिया नहीं जलता है, इसे चिता में होम दो, विलंब मत करो। चलो नारी पर हाथ चला रहा था। नारी पर हाथ चलाने का चाहेगा, नारी पर हाथ चलाने का उसका मजाक चकाऊंगा, जिंदान रखूं जान से मार कर तुझे सुलाऊंगा। नारी पर हाथ उठाने में सुनता है, नारी पर हाथ उठाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब ना पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। देख 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 भाई हाथी, पता नहीं किधर चला गया। मेरा शंकर भगवान, अरे जहाँ से कालिया से कोई बचा ले, तेरे भंडा हारो तेरे भजन घंटा पूरे बकरी गए। ये बता इस समय तू कहाँ छिपा था? शंकर भगवान के मंदिर में। क्या कर रहा था? घंटा हिला रहा था साले, लेडी जी के पेटीकोट में घंटा हिला रहा था। अबे बेटी चोद नहीं, पेटी
क्या कह रहे हो? आपने मुझे पहचाना? मैंने आपको नहीं पहचाना, आप असली रूप में आइए। और देखिए अब पहचाना। भाई देवर हाँ। तुम और क्या? ये मैया तुम अच्छी तरह से आए गए। बिल्कुल। जब आपकी रोने की आवाज और तालाब पर पहुंची तो मैं सब कुछ सुन रहा था। देवर जी कहो। अगर इस समय पर आप नहीं आते तो पता नहीं ये दुष्ट मुझे इसी अग्नि में चिता में झोंक देते। जो ये कीचक की चिता जल रही है उसी में ये लोग मुझे झोंकने वाले थे। उसी समय पर देवर जी आप आ गए। हे पांचाली, कहिए देवर जी। लेकिन तुम हमारे लिए हर जगह नई मुसीबत बना के तैयार कर देती हो। इसमें क्या मुसीबत बना के तैयार? ऐसे ही दिव्य भवन को और पांडवों ने दिखाया, तब तुमने दुर्योधन से कह दिया कि तुम रहे अंध के अंध, उसका परिणाम हमें 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, और यहाँ आके तुमने कीचक को मरवा दिया। लेकिन आज तुमने हमारे लिए सही किया है। अच्छा और क्या? सुनो, तुम्हें नहीं मालूम, ये उस समय की बात है कि दुर्योधन ने और बाणावती में लाक्षय भवन बनवाया था। बाणावती में लाक्षय भवन बनवाया और उसमें हमें 5 भाइयों को मां कुंती सहित बसा दिया। और वो भवन किस चीज का बना हुआ था? किस चीज का था? वो इत्यादि सामग्रियों का बना हुआ था और उस भवन का निर्माण बांस की फछटों से हुआ था। उन पर इत्यादि सामग्रियां लपेटी गई, उससे ऊपर से मिट्टी का लेप हुआ। अच्छा। और उस भवन का एक ही दरवाजा था, एक ही से, उसी से जाओ और उसी से आओ। उस भवन में दुर्योधन ने हमें 5 भाइयों को बसा दिया मां कुंती से, और दुर्योधन ने मौका पाकर उस भवन में आग लगा दी। और जब आग लगी तो हमारे 4 भाई मां कुंती नाना प्रकाश से रोने लगी और कहने लगी कि दुर्योधन तेरा बुरा हो, तूने हमारा आज कौरव पांडव वंश ही बैठ दिया। मेरी सासू बहुत रो रही। और उसी समय धर्मराज भाई साहब ने कहा कि भैया सहदेव अपने साटिक को खोलो, यदि इस भवन से बचने का उपाय होगा तो तुम्हारे साटिक में जरूर लिखा होगा। हाँ। उसी समय सहदेव ने साटिक खोला, साटिक में साफ लिखा कि इस भवन से एक जंगल के लिए सुरंग है। सुरंग थी देवर। और उस सुरंग के दरवाजे पर खम्मा था। बड़े भाई साहब ने कहा कि भैया भीमसेन तुम इस खम्भे को उखाड़ो और इसमें सुरंग है, हम निकल जाएंगे, बाद में तुम भी निकल आना। मैंने भाइयों के कहने से और उस खम्भे को उखाड़ के साध लिया, 4 भाइयों को मां कुंती को निकाल दिया। उसके बाद मैं निकल गया, प्राण बच गए। जब हम बियाबान जंगल में पहुंचे तो वहां हमने देखा कि हमारी गदा नहीं है, क्योंकि उस खम्भे को उखाड़ते समय पर मैंने अपनी गदा को वहीं पर रख दिया। भाइयों ने कहा कि चलो भैया और ले देंगे गदा, मैंने कहा नहीं, मुझे वही गदा चाहिए। भाइयों ने काफी समझाया, मैंने कहा नहीं, मुझे गदा अपनी चाहिए। तो भाइयों से आज्ञा ली और जब उसी बाणावती में मिला, जब भवन में गदा लेने के लिए आया तो मेरी गदा उसी भवन में थी और बैसंदुर तेजी से लपटे छोड़ रहे। मैंने कहा कि हे बैसंदुर, और जैसे ही मैंने गदा पर हाथ डाला तो बैसंदुर तेजी से लपटे छोड़ने लगे। और मैंने कहा कि हे बैसंदुर इतनी तेजी से लपटे क्यों छोड़ रहे हो? तो बैसंदुर ने कहा कि भी मुझे हमें तेरी भेंट चाहिए। हे पांचाली, हाँ कहिए। मैंने उसी समय इन बैसंदुर से प्रण किया कि हे बैसंदुर, आज तुम मुझे मेरी गदा दे दो, समय आने पर तुम्हें मैं एक की जगह और 100 योद्धा भेंट में दूंगा। आज देवर जी तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है। हे पांचाली, ये हमारी बराबरी के योद्धा थे।
देवर जी। और सुनती हो नहीं मानती तो सुनो। देखिए हे बसंतर, ये बताओ जो हमारा तुम्हारा बाराबती में प्रण हुआ था, आपको आपकी भेंट मिली या नहीं? मिल गई तो हम जा सकते हैं। ठीक है हे पंचाली, हाँ। चलो मैं तुम्हें तालाब तक छोड़ देता हूँ। हाँ, और देवर मेरी जी। बात सुनो। क्या? यदि विराट में तुम्हें कोई पूछे कि ये बताओ तुम्हें कीचक के भाइयों से किसने छुड़ाया, तो ये मत कह देना कि हमारे देवर भीम जी थे। मैं तो इस राज्य के लिए राज्य रहने दूंगी। और कह देना कि मैं तो ये कह दूंगी कि कोई बड़े बड़े दांतों वाला, अरे बड़े बड़े बालों वाला और बड़ा बड़ा पेट वाला, मुझे तो कोई राक्षस कोई दानव बचा के गया है। हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा 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 ले लो, लेकिन औषधि ताश आज बदला नहीं दिया ना, मर जाते हैं।